दुनिया के अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की हर बात खास है। फिर चाहे वो नीता अंबानी की 3 लाख रुपए वाली चाय हो या फिर इनके बेटी की महंगे तरीन शादी। लेकिन अब जब खास चीज़ों की बात हो रही है तो इनके घर यानी एंटेलिया को कैसे भूल सकते हैं। आज एंटेलिया को दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर माना जाता है। इस घर में एक दो नहीं बल्कि 700 लोग रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि एंटेलिया के हर मैनेजर को सालाना 2 करोड़ की सैलरी दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस घर को बनाया गया। तो एंटेलिया के बनने की कहानी शुरू होती है 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की मौत हो जाती है। तब इनका बिजनेस मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर का बढ़ गया। जायदाद का बंटवारा होने के बाद मुकेश अंबानी ने एक ऐसा शानदार बंगला बनाने का सोचा जो कि दुनिया का शानदार और नंबर 1 बंगला हो। और इसी देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए अंबानी ने जमीन देखना शुरू कर दिया। इस बंगले के लिए जमीन ढूंढना इतना आसान नहीं था। मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए एक ऐसी जमीन की तलाश थी जो कि इनकी 27 मंजिला इमारत का वजन झेल सके, जो भूकंप और नेचुरल डिजास्टर की मार भी आसानी से झेल सके। इसके अलावा ये जमीन मुंबई के मेन स्ट्रीम में भी होना चाहिए थी और काफी रिसर्च के बाद ऐसी जगह ढूंढी गई। ये जमीन मिली मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर। इस जमीन को एक अनाथ आश्रम से मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया गया। इस जमीन को खरीदने के लिए तकरीबन 21 करोड़ दिए गए। जैसे ही जमीन खरीदी उसके बाद एंटेलिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया। जब इस घर को बनाने का बजट देखा गया तो वो तकरीबन $2 बिलियन था, जो कि बहुत ही ज्यादा था। इतना एस्टिमेट सुनकर तो एक बार मुकेश अंबानी भी चौंक गए थे, क्योंकि आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने घर बनाने में इतनी बड़ी रकम नहीं इन्वेस्ट की थी। इसीलिए मुकेश अंबानी भी शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि ये इनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा था। और काफी टाइम सोचने के बाद साल 2006 में इस बंगले का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों, मुकेश अंबानी इस बंगले को बनाने के लिए एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहते थे जो इनको इनके सपने के मुताबिक बंगला बना कर दे। और काफी तलाश करने के बाद इनकी तलाश खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया के 2 कंपनी पर। ये कंपनी काफी मशहूर थी और इन्होंने इससे पहले भी कई अरबों रुपयों की बिल्डिंग बना चुके थे। इस बंगले की डिजाइन के लिए भी विदेश के लोगों को बुलाया गया और नीता अंबानी की देख रेख में इस बंगले की डिजाइन को आकार दिया गया। अब इस बंगले का डिजाइन भी रेडी था और बंगले के लिए जमीन भी। तो इस बंगले को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग या इमारत को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी नींव। और लंबी इमारतों में तो नींव की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए एंटेलिया की इमारत को नींव देने के लिए इसके बनाने वालों ने अलग तरीका अपनाया था। आपको बता दें कि एंटेलिया के फाउंडेशन को बनाने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से बुर्ज खलीफा को बनाया गया है। एंटेलिया की इमारत में तकरीबन 200 पाइल्स डाले गए ताकि एंटेलिया भूकंप और बाकी डिजास्टर की मार आसानी से झेल सके। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम काफी तेजी से किया गया, क्योंकि मुकेश अंबानी ने एंटेलिया की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करने के लिए 4 साल का टाइम दिया था। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। एक्चुअली में मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने एंटेलिया की कंस्ट्रक्शन को देखकर इसने भी अपने लिए एक बंगला बनाने का सोचा। अनिल अंबानी चाहते थे कि इनका ये बंगला मुकेश अंबानी के बंगले से भी शानदार हो। इसलिए मुकेश अंबानी चाहते थे कि इनका ये बंगला पहले बनकर तैयार हो जाए और इसीलिए मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2010 तक का टाइम दिया था। मुकेश अंबानी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एंटेलिया का काम तेजी से मुकम्मल करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई और वो थी कंक्रीट के जमने की। असल में मुंबई का टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसे में कंक्रीट को जैसे ही ऊपर ले जाया जाता वो काम में आने से पहले ही जम जाता था। आखिर कई बार सोचने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। कंक्रीट को बनाने का काम रात में शुरू किया और वापस से एंटेलिया को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। और 2010 में मुकेश अंबानी के सपनों का महल बनकर तैयार हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि मुकेश अंबानी जिस घर के बनने का सालों से इंतजार कर रहे थे उस घर में वो 2 साल तक नहीं रह सकते थे। दरअसल अंबानी फैमिली गृह शस्त्रों और ज्योतिर्य यात्रों को बहुत मानती है। इसीलिए मुकेश अंबानी ने इस घर में प्रवेश करने के लिए पहले बहुत सारे पंडितों से पूछा। तब सभी पंडितों ने यही कहा कि साल 2012 में एंटेलिया में प्रवेश करना इनके लिए सही रहेगा। इसीलिए अंबानी ने 2010 में एंट्री ना लेकर साल 2012 में गृह प्रवेश किया। साल 2012 में खूब धामधूम से गृह प्रवेश किया और 50 पंडितों को बुलाकर भव्य रूप से पूजा भी करवाई। दोस्तों, अब तक हमने बताया कि एंटेलिया को कैसे बनाया गया। अब हम आपको बताएंगे कि एंटेलिया में क्या क्या सहूलियात मौजूद है। कहने को तो मुकेश अंबानी का यह पर्सनल घर है, लेकिन इनके साथ साथ रिलायंस के 600 वर्कर भी इसमें रहते हैं। इस बंगले में हर तरह की सुविधा मौजूद है। मुकेश अंबानी के इस घर में 3 हेलीपैड, एक मंदिर, जिम, थिएटर, स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल और कई सारी फैसिलिटीज मौजूद है। इनको एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। मुकेश अंबानी को गाड़ियों का भी बहुत शौक है, इसीलिए इनके पास करोड़ों की शानदार गाड़ियां मौजूद है, जिनकी कुल तादाद 168 से भी ज्यादा है, जिनको पार्क करने के लिए इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर भी मौजूद है। दोस्तों, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि वो बंगला क्या खूब होगा जिसके 7 फ्लोर तो सिर्फ पार्किंग के लिए हो।